जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी की कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको एक कुम्हार और उसकी पत्नी की कहानी सुनाऊंगी। पुराने ज़माने की बात है। असम के किसी ग्रामीण इलाके में एक कुम्हार रहा करता था। उसकी छोटी कमाई से उसका घर खर्च आसानी से चल जाता था। उसे अधिक कमाने की चाह नहीं थी। दोनों वक्त वह पेट भरकर खाता था, रात को पूरी नींद सोता। उतने से वह संतुष्ट था। वह दिन भर ढेरों बर्तन बनाता, अगले दिन उन्हें बाजार में बेच आता। दिन में 1.5 या 2 रुपए का मुनाफा होता था। इतनी कमाई से ही उसका गुजारा बढ़िया से चल जाता था। रोटी, कपड़ा और छत की समस्या पूरी होने के कारण वह मस्त रहता था। अपने काम से निपटकर रोज शाम को वह अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाता और घंटों उसे बजाता रहता। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। दिन बीतने के साथ साथ एक लड़की के साथ उसका विवाह भी हो गया। उसकी पत्नी एक अत्यंत सुंदर और सुशील लड़की थी। वह अपने पति के काम में हाथ बटाने लगी। घर का सारा काम वह खूब मन लगाकर करती। पत्नी के आने के बाद कुम्हार की आमदनी पहले से बढ़ गई। दोनों दंपति की मेहनत, तरक्की और खुशी को देखकर उनके पड़ोसी जलने लगे। दोनों दिन भर मिलकर काम करते। शाम को काम से निपटकर कुम्हार बांसुरी बजाता। उसकी पत्नी उसके सुर में सुर मिलाकर घर के भीतर बैठी कुछ गाती गुनगुनाती रहती थी। एक दिन पत्नी ने कुम्हार से कहा, तुम जितना कमाते हो वह रोज खर्च हो जाता है। हमें अपनी कमाई से कुछ न कुछ बचाना भी जरूरी है। इस पर कुम्हार बोला, हमें ज़्यादा कमाई करके क्या करना है? ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। चाहे छोटा ही सही, हमारे पास अपना घर है, खाने की कमी नहीं है। इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए? इस पर पत्नी बोली, मैं जानती हूँ कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है और मैं इसमें बहुत खुश भी हूँ, परंतु बुरे वक्त के लिए भी हमें कुछ न कुछ तो बचाकर रखना चाहिए। कुम्हार को अपनी पत्नी की बात उचित लगी। अब दोनों पहले से अधिक मेहनत करने लगे। पत्नी भोर में ही उठकर काम में लग जाती। कुम्हार भी देर रात तक काम करता, फिर भी दोनों अधिक बचा नहीं पाते। अतः दोनों ने फैसला किया कि इस तरह अधिक कमाई के चक्कर में अपना सुख चैन खोना उचित नहीं है। वे फिर पहले की तरह मस्त रहने लगे। एक दिन कुम्हार बर्तन बेचकर बाजार से घर लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी। वह थके पैरों से खेतों से गुजर रहा था कि अचानक उसकी निगाह रास्ते पर पड़ी एक लाल मखमली थैली पर पड़ी। उसने थैली को उठाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। थैली में चांदी के सिक्के भरे पड़े थे। कुम्हार ने सोचा, यह थैली जरूर किसी की गिर गई है, जिसकी हो उसे दे देनी चाहिए। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। अंत में उसने ईश्वर का दिया इनाम समझकर उसे उठाया और घर लेकर आया। घर आकर कुम्हार ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा कह सुनाया। पत्नी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कहती थी ना कि हमें बुरे वक्त के लिए कुछ बचाकर रखना चाहिए, सो ईश्वर ने ऐसे आड़े समय के लिए हमें उपहार दे दिया है। पत्नी बोली, ऐसा ही लगता है। हमें गिनकर देखना चाहिए कि चांदी की कितनी मोहरें हैं। दोनों जमीन पर बैठकर मोहरें गिनने लगे। पूरे 99 थे। दोनों की बाँछें खिल गई। पत्नी बोली, इन्हें हमें बुरे वक्त के लिए रख देना चाहिए। कल को हमारा परिवार बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। कुम्हार बोला, पर 99 की गिनती अच्छी नहीं लगती। हमें पहले 100 पूरे करने होंगे, फिर हम इन्हें बचाकर रखेंगे। पत्नी को पति की बात सही लगी। दोनों जानते थे कि चांदी के 99 मोहरों को 100 करना कोई बच्चों का खेल नहीं है।
फिर भी दोनों ने दृढ़ निश्चय किया कि वे इसे पूरा करके ही दम लेंगे। अब दोनों ने चौगुनी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। कुम्हार बड़े सवेरे उठकर बर्तन बेचने निकल जाता, देर से घर लौटता और देर रात तक बर्तन बनाता रहता। पत्नी दिन भर घर का कामकाज करती, एक पल भी मुफ्त में नहीं गवाती। बचे समय को बर्तन बनाने में लगाती। शाम होते होते दोनों थककर चूर हो जाते। काम के बोझ के कारण कुम्हार ने बांसुरी बजाना छोड़ दिया। पत्नी गुनगुनाना भूल गई। उसने अड़ोस पड़ोस या मोहल्ले में कहीं जाना भी छोड़ दिया। बस 24 घंटे काम में जुटी रहती। दोनों दिन रात एक करके पाई पाई जोड़ रहे थे। अब 2 जून के बदले 1 जून के भोजन पर दिन गुजारना शुरू भी कर दिया। यूं ही 3 महीने बीत गए। कुम्हार के पड़ोसी खुसुर फुसुर करने लगे कि इनके यहाँ ज़रूर कोई परेशानी है, जिसकी वजह से ये दिन रात काम में जुटे रहते हैं। 6 महीने बीतते बीतते उन्होंने 100 मोहरे पूरे कर लिए। अब तक दोनों को पैसा जोड़ने की लालच लग चुकी थी। दोनों सोचने लगे, 100 मोहरों से क्या होगा, हम 100 और जोड़ने चाहिए। अगर 100 और जुड़ गए तो कोई बड़ा व्यापार शुरू कर देंगे और मज़े से दिन काटेंगे। दोनों ने अपनी अथक मेहनत जारी रखी। इधर पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन पड़ोस की रूपाली दोपहर को कुम्हार के घर जा पहुंची। कुम्हार की पत्नी बर्तन बनाने में व्यस्त थी। रूपाली ने इधर उधर की बातें करने के पश्चात कुम्हार की पत्नी से पूछा, बहन, पहले तुम रोज़ शाम को मधुर गीत गुनगुनाया करती थी, हम भी मज़े ले लेते थे। आजकल तुम्हारा गीत सुनाई नहीं देता। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुम्हार की पत्नी ने यूं ही कहकर बात टालने की कोशिश की और अपने काम में लगी रही, परंतु रूपाली कब मानने वाली थी। वह बात को घुमाकर बोली, आजकल बहुत थक जाती हो ना, तुम्हारी हालत देखकर मेरा कलेजा भी छलनी हो जाता है। कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। रूपाली के प्यार भरे शब्दों को सुनकर कुम्हार की पत्नी पिघल गई और बोली, हाँ बहन, मैं सचमुच बहुत थक जाती हूँ, पर क्या करूँ, हमें 100 पूरे करने थे, इसीलिए दिन रात मेहनत करने के चक्कर जैसे सब कुछ भूल गए। हम बड़ी मुश्किल से 100 पूरे कर पाए हैं। क्या मतलब? रूपाली बोली। कुम्हार की पत्नी ने रूपाली को 99 मोहरों का पूरा किस्सा कह सुनाया। ध्यान से सुनने के बाद रूपाली बोली, बहन, तुम दोनों तो गजब के चक्कर में पड़ गए हो। तुम्हें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। यह चक्कर आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता, आदमी को इंसान से मशीन बनाकर रख देता है। कुम्हार की पत्नी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, तुम किस चक्कर की बात कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। रूपाली बोली, अरे बहन, 99 का चक्कर। कुम्हार की पत्नी अवाक होकर रूपाली का मुंह ताकती रह गई। दोस्तों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, अधिक बटोरने की चाहत इंसान के सुख चैन को नष्ट कर देती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।